अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वासिफ अली सुल्तानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये सिलसिला जारी है जिसमें हम एक मशहूर नावल सोफी की दुनिया के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अरस्तु की बताई गई 4 इल्लतें यानी 4 वजूहात के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर करेंगे। फितरत में इल्लत व मलूल यानी कॉज एंड इफेक्ट के दरमियान अरस्तु ने एक काबिल तवज्जो नुक्ता नजर पेश किया है। क्योंकि आजकल हम किसी भी चीज के मुतालिक बात करते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि उसका मकसद क्या था, ये चीज कैसे वक़ूफ़ पज़ीर हुई। मसलन खिड़की के शीशे जब टूटते हैं और किरची किरची हो जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि भाई इसको ये क्यों टूटे, ये क्यों किरची किरची हुए, तो पता लगता है कि जी फलां ने इस पे पत्थर मारा था। इसलिए जूता इसलिए बनता है क्योंकि जुफ्त साज यानी मोची जो है वो चमड़े के टुकड़ों को इकट्ठा कर उसको एक खूबसूरत जूते की शक्ल में लेके आता है। लेकिन अरस्तु समझता है कि फितरत में मुख्तलिफ किस्म की इल्लतें पाई जाती हैं। उसने मजमूई तौर पर 4 वजूहात या 4 इल्लतें बयान की हैं, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा अहम है वो इल्लत गाई यानी फाइनल कॉज है। क्योंकि खिड़की के शीशे टूटने के सिलसिले में यह पूछना बिल्कुल माकूल और सही बात है कि फलां ने पत्थर क्यों फेंका। दूसरे अल्फाज में हम ये दरियाफ्त कर रहे होते हैं कि इसका मकसद क्या था। तो जब अरस्तु ने फितरत की अमलकारियों के मुतालिक गौर फिक्र किया तो उसने भी मकसद को ही पेश नजर रखा। तो यहाँ बारिश की मिसाल देखते हैं। मसलन बारिश क्यों होती है, हमने और सोफी ने गालिबन स्कूल में ये पढ़ा है कि जब बादलों में बुखारात की नमी वो ठंडी होती है, वो कसीफ होकर बारिश के कतरों की सूरत में जमीन पर गिरती है। क्योंकि जमीन में किसी शकल होती है तो बारिश के कतरे जमीन की तरफ आते हैं। तो यहाँ तक तो अरस्तु का जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि इसमें सिर्फ 3 इल्लतें बयान की गई हैं। पहली मादी वजह यानी मटेरियल कॉज, इसको हम खाम माल भी कह सकते हैं। तो इस बारिश की मिसाल में जो बुनियादी चीज है वो बुखारात में नमी है। तो इससे ये मुराद हुआ कि नमी फिजा में ऐन उसी वक्त थी जब वो ठंडी हो चुकी। इसी तरह दूसरी वजह मौसर इल्लत यानी एफिशिएंट कॉज है। इसको हम एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हथियार भी कह सकते हैं, या एक ऐसी फोर्स जो खाम माल पर अमल करती है जिसके नतीजे में कोई चीज वजूद में आती है। तो इस मिसाल में जो मौसर इल्लत है वो ठंडक है जो बादलों में मौजूद नमी को बरसने की तरफ ले जाती है। इसी तरह तीसरी वजह वो हाइती इल्लत है यानी फॉर्मल कॉज। इसको हम डिजाइन भी कहते हैं, यानी जब इस पर पहली दोनों इल्लतें अपना अमल करती हैं तो इसके नतीजे में जो पानी कतरों की सूरत इख्तियार कर जमीन पे गिरता है। इसलिए अरस्तु इसमें एक मजीद इजाफा भी करता है। वो ये कहता है कि बारिश इसलिए होती है क्योंकि पौधों और जानवरों की नशोनुमा के लिए पानी इंतहाई जरूरी है। इसलिए इसके मकसद को वो इल्लत गाई यानी फाइनल कॉज कहता है। क्योंकि अरस्तु का अकीदा था कि इस फितरत में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। यानी बारिश इसलिए होती है कि पौधों की नशोनुमा हो सके, फल इसलिए उगते हैं कि हम खा सकें। लेकिन आजकल जो साइंसी इस्तदलाल है वो इस नोयत का नहीं है। उसमें हम ये कहते हैं कि इंसानों और जानवरों के लिए ग़िज़ा और पानी ये लाजमी अशिया तो हैं, लेकिन अगर ये अशिया ना होती तो हम वजूद ना रखते। लेकिन पानी और फल का जो असल मकसद है वो ये नहीं है कि वो हमारी खुराक बने। चुनाचे इस इल्लत और मलूल यानी कॉज एंड इफेक्ट के ताल्लुक को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अरस्तु यहाँ पे गलती पे था। लेकिन हमें यहाँ खाम खा कुछ जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेशुमार लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि दुनिया जैसी भी है खुदा ने इसलिए बनाई है ताकि इसमें उसकी तमाम मखलूक रह सके। तो अगर इसी वजह को देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि पानी इसलिए बरसता है कि इंसानों और हैवानों को पानी की जरूरत होती है। तो दोस्तों, इसी तरह ये सिलसिला जारी रहेगा जिसमें हम अरस्तु के मजीद नजरियात के मुतालिक अपनी मालूमात शेयर करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में कमेंट करें, अपनी कीमती राय से आगाह करें ताकि ये सिलसिला हम सब के लिए भरपूर फायदेमंद साबित हो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।